हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 और पुस्तक का नाम है वसंत। और चैप्टर का नाम है संसार पुस्तक है। यानी कि अगर हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करें तो संसार को बोलते हैं दुनिया। दुनिया किताब है। ठीक है, एक ही बात है। चलिए शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, मसूरी उत्तराखंड में एक जगह है, मसूरी है ना। और डल झील है और देहरादून है। ठीक है। जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की ओ इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। कथाएं यानी कहानियां। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं, यानी जो वहाँ रहते हैं, या जो, अगर हम बात करते हैं कि तुम्हें इंडिया को जानना है तो इंडिया के लोगों की जातियों के बारे में जानना है जो यहाँ रहते हैं, बसी बसी हुई हैं, यानी जो रहती हैं यहाँ पे जो लोग, जो जातियाँ, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ठीक। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। छोटे छोटे खतों में, मैंने खेतों का था, सॉरी। खत खत बोलते हैं पत्र को। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारी भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को, यानी इस टॉपिक को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। ठीक है। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ठीक है। ठीक है ना। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, यानी कि कहानी बना लेते। गढ़ना यानी कि अपनी तरफ से मन गढ़ंत बात। ठीक है। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है।
मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मज़े की बात है एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, यानी कि पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, मीन्स पढ़ना आना चाहिए। तो गाइस, एक पिताजी लिख रहे हैं अपनी बेटी को, है ना। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्राकृतिक यानी कि नेचर के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे यानी रफ, खुरदरे मतलब रफ, किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक है। ओह सॉरी, दोबारा से पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया बोलते हैं, फारसी में बोलते हैं, मेरे ख्याल से नदी को बोलते हैं। दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इसी तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और एक तरह से प्राकृतिक फ़ोटो देख लीजिए गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेज पलटते हैं। तुम उसे पा गईं। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक एक पिताजी अपने पुत्री को यानी बेटी को जो है कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ सीखने के लिए, और वो चाहते हैं कि हमारी बेटी कुछ सीखे, है ना। और ये कहानी लिखी है जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेज़ी से अनुवाद यानी प्रेमचंद ने किया है, ट्रांसलेशन किया है सिर्फ। लिखा किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते हैं आगे। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ी सी कहानी है, तो देख लेते हैं इनको भी। लेखक के बारे में, यानी कि लेखक जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पहले प्रधानमंत्री रहे थे ये हमारे इंडिया के, ठीक है, आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 और दुनिया से गए 27 मई 1964, ठीक है। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। तो चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है 14 नवंबर को हर साल।
उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थीं, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ठीक है, ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पुत्र, पुत्री के नाम पिता के पत्र, पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं, यानी सब जमा है, उसमें लिखी हुई हैं सभी कहानियां के तौर पर, है ना, सभी लेटर्स। ठीक, संसार पुस्तक है, यानी दुनिया क्या है, एक किताब की तरह है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है, यानी इसमें से लिया गया है, ये बुक में जो छपा है, अभी हमने जो पढ़ा है। ख़ास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो मुंशी प्रेमचंद, वैसे इन्होंने कहा हिंदी के मशहूर, ये हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो चलते हैं, आपको टाटा बाय बाय कहने। हाँ, हमारे चैनल किताबी दौलत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।